वालेकुम एंड वेलकम टू गुड मॉर्निंग विद वीनस और मैं हूं आपकी होस्ट फरीहा इम्तियाज। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे और जहां भी होंगे खुदा पाक के हिफ्ज़ व अमान में होंगे, अपनी ज़िंदगी एक भरपूर अंदाज में जी रहे होंगे और खुदा पाक का शुक्र भी अदा कर रहे होंगे जिसने आपको एक सेहत और तंदुरुस्ती वाला एक और दिन आपको नवाजा। नाज़रीन, जो आज का मेरा टॉपिक है वो है जी सच्चा प्यार। हम जो है किसी के भी प्यार के इजहार को फौरन समझ लेते हैं कि यार ये सच्चा प्यार है, शायद वो वाला प्यार जो हीर रांझा ने किया या शायद वो वाला प्यार जो ससी पुन्नू ने किया। ऐसा नहीं है, आजकल का प्यार सिर्फ लफ्जों में रह गया है। लोग बड़ी आसानी से कह देते हैं यार मैं तुमसे प्यार करता हूँ, तुम्हारे लिए चांद तारे तोड़ लाऊंगा, तुम्हारा साथ निभाऊंगा, तुम्हारे बगैर नहीं जी सकता, तुम्हारे बगैर मर जाऊंगा। वो ये बातें बहुत आसानी से कह देते हैं। इस पर मैं आपको एक बड़ा खूबसूरत शेर सुनाऊंगी कि वो जो कहते थे कि जी नहीं पाऊंगा तुम्हारे बिन, वो जो कहते थे कि जी नहीं पाऊंगा तुम्हारे दिन, वो आज भी जिंदा है किसी और से ये कहने के लिए। इस दुनिया का सबसे आसान काम है बातें करना, कस्में खाना, लेकिन सबसे मुश्किल मुश्किल काम है उन बातों को, उन कस्मों को निभाना। अगर आप मिसाल के तौर पर अगर आप अपनी बाजार जाते हैं कोई चीज़ खरीदने के लिए, जब तक आपको आपकी पसंद की चीज़ नहीं मिलती, आप कितना बाजार में घूमते हैं। आप एक दिन आपको ना मिले, आप दूसरे दिन, तीसरे दिन, चौथे दिन जाते रहते हैं। जब तक आपको आपकी पसंद की चीज़ नहीं मिलती, आप उस चीज़ को नहीं खरीद सकते या उससे मिलती-जुलती भी कोई चीज़ नहीं खरीद सकते। तो यार ये तो आपकी ज़िंदगी है। आपकी ज़िंदगी है जिसको आपने अपना आप सौंपना है, जिसके साथ आपने सारी ज़िंदगी गुज़ारनी है, तो आप उसको कैसे जाँचे और परखे बिना उसकी बातों पर यकीन कर लेते हो। तो जो आपको कह रहा है आप उसकी बात पे यकीन ना करो, उसके किरदार पे गौर करो, क्योंकि किरदार बातों से ज़्यादा सच्चा होता है। इसी तरह हम लोगों को पहचानने में बाज़ दफ़ा बहुत गलती कर देते हैं, हम उनकी बातों पे यकीन कर लेते हैं, लेकिन फिर जब हमें उसकी सच्चाई का पता लगता है तो हमारे पास पछतावे की कुछ नहीं बचता। हम सिर्फ़ एक ही बात कहते हैं कि यार शायद मुझे इसे पहचानने में गलती हो गई। ये तो एक इस किस्म का प्यार हो गया। अब आप आ जाए फैमिली वाले प्यार की तरफ, माँ का प्यार, बाप का प्यार, बहन-भाइयों का प्यार, प्यार प्यार की बहुत सारी किस्में हैं, लेकिन सिर्फ़ आपको उसको यकीन करना है। अब आपको माँ से ज़्यादा कोई प्यार नहीं करता। बू अली सीना ने बड़ी खूबसूरत बात कही कि मुझे सच्चे प्यार का यकीन उस वक्त हुआ कि जब सेब 4 थे और हम 5 लोग थे, तो मेरी माँ ने कहा कि मुझे तो सेब पसंद ही नहीं है। तो बिल्कुल आप यहाँ से देखें कि प्यार बड़ी किस्मों का होता है। इस तरह आप बातों पे नहीं, आप किरदार पे गौर करें। उसकी माँ ने भी उन्हें यकीन नहीं दिलवाया कि मैं तुमसे प्यार करती हूँ कि तुम ये सेब खा लो, मैं इस वजह से ये नहीं खा सकती, लेकिन सिर्फ उसने अपने एक रवैये से एक बात जाहिर की कि मैं तो पसंद नहीं करती। उसका मतलब ये था कि ये मेरे बच्चे खा लें। तो आप सोच रहे होंगे आजकल ऐसा प्यार कहाँ है? आजकल भी ऐसा प्यार मौजूद है, बस हमें उसको ढूँढने की, उसको तलाश करने की, उसको पहचानने की ज़रूरत है। फ़ौरन से किसी की बातों पर यकीन मत कर लें। वो बंदा ढूँढे जो आपसे सच्चा प्यार करता है, जो आपके प्यार को समझे, जो आपका साथ निभाए और आपके ऊपर अपनी हस्ती मिटा दे। जो आज हमारे साथ मेहमान मौजूद हैं, हम उनसे भी पूछेंगे कि जो आजकल प्यार है, उसको हमें परखने में इतनी देर क्यों लग जाती है? और जब हम परखते हैं, तो मेजॉरिटी उसमें ऐसी होती है जो मिस्टेक्स कर बैठती है, ठीक है? हम सबसे पहले अपने मेहमानों का तारुफ करवाते चलूँ। जो पहली मेहमान शख्सियत हमारे साथ मौजूद है, उनका ताल्लुक एक ऐसे शोबे से है जो लोगों को इंसाफ फराहम करने में मदद देती हैं। हमारे साथ मौजूद है नौरीन अशरफ एडवोकेट। और जो दूसरी मेहमान शख्सियत मौजूद है, मेरे ख्याल में मैं उनको कहूँगी कि दोबारा मौजूद है हमारे साथ वीनस न्यूज़ चैनल की एंकर पर्सन जरनाज गुल राना। अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू द शो। मैडम, आप कैसे रिलेट करेंगी कि ये जो प्यार आजकल देखते हैं हम जी, चाँद तारे तोड़ लाऊँगा, और वो जो यकीन कर लेते हैं कि वाक़ई तोड़ लाएँगे, तो इस पे आप क्या कहना चाहेंगी? पहली बात कि ऐसा कुछ होता नहीं है, चांद तारे कौन तोड़ के लाता है। हाँ, आज के दौर में देखा जाए तो गुजारा हो जाए बड़ी मुश्किल बात, हुँ, मुश्किल है, ये भी मुश्किल है। हुँ। तो चांद तारे तो बड़ी दूर की बात हो गई। और जहां तक प्यार है वो आपको बताना नहीं पड़ता, वो आपके बिहेवियर से पता चलता बिल्कुल है। ऐसे किरदार आप उसको जान आप सकते हैं। जी बिल्कुल, किरदार तो वहीं पे आ गया ना, बिल्कुल। कि आपको पता चलता है कि कौन आपकी कितनी केयर कर रहा है, हुँ। आपके बगैर कहे, आपके बगैर समझे जाने। तो यही प्यार है। बिल्कुल, जैसे कोई कह देगा अगर चाँद तारे तोड़ लाऊँगा, वो तो तो उसने कह दिया। कह अब दिया। आप वेट करें वो कब तोड़ के लाएगा, नहीं क्योंकि वो तोड़ के ला ही नहीं नहीं सकता। नहीं, फिर ये है कि अच्छा भाई, तो ज्यादा तोड़ के लिया। हाँ, तोड़ के लिया उसके बाद सोचेंगे। फिर सोचेंगे, तो फिर तो वो गो एंड गो नहीं हो गया ना। जी, ज़नाज़ साहिबा, आप क्या कहेंगी इस चीज़ पे कि वाक़ई में ये जो आजकल वक़्ती जज़्बात हैं, एकदम से इतनी बड़ी-बड़ी वादे और कस्में कर लेना और फिर जब भूलना तो अपनी कही हुई कोई बात ही याद ना रखना। देखिए आजकल अलमिया यही है कि मैं अपने मफादात की खातिर या मुझे जो अच्छा लगता है मैं समझती हूँ ये प्यार है। ये प्यार नहीं होता, ये आपकी पसंद होती है
तो अपनी पसंद और प्यार में फर्क रखना चाहिए, क्योंकि आपकी जो पसंद होती है वो एक से ज्यादा हो सकती है, क्योंकि वो पसंद होती है। लेकिन जो आपका प्यार होता है वो एक ही होता है, एक ही चेहरे को महबूब बनाए रखना, ये होता है प्यार, ये होता है इश्क। आजकल का प्यार क्या है, अभी आपने बात की कि हम जब बाजार जाते हैं तो आपकी पसंद की जब तक कोई चीज नहीं मिल जाती, बिल्कुल ऐसे हम नहीं खरीदते। आप उसको नहीं खरीदते, यानी आप अपनी पसंद ढूंढ रहे हो। तो पसंद तो आपको भी शख्सियत में भी कोई ना कोई आ जाता है ना, आज नहीं कल नहीं। तो जब वो चीज हमें मिल जाती है, वो शख्सियत हमें मिल जाती है, तो फिर जाहिर बात है पसंद के आगे हम नहीं देखते उसका किरदार कैसा है, उसका एटीट्यूड कैसा है, उसकी नेचर कैसी है, क्योंकि इंसान की साइकी है कि जो चीज आपको पसंद आ गई है, अब उसकी जो बुराइयां हैं वो आपको नजर नहीं आएंगी, अब उसकी पॉजिटिविटी ही नजर आएगी। ठीक है, उसकी अच्छाइयां ही अच्छाइयां नजर आएंगी, बेशक उसमें वो अच्छाइयां मौजूद भी ना हो। जहाँ तक सच्चे प्यार की आपने बात की, सच्चा प्यार क्या है? सच्चा प्यार करना इसकी ममानियत नहीं है, सच्चा प्यार करना कोई जुर्म नहीं है। सच्चे प्यार की निशानियां क्या है? कोई आपका एहसास कैसे करता है, कोई आपकी परवाह कैसे करता है। सच्चे प्यार में, सच्चा प्यार जो है लफ्जों की मरहूने मिन्नत नहीं बिल्कुल है। ऐसे ही, ऐसे ही। सच्चे प्यार में लहजे बोलते हैं, बिल्कुल ऐसे ही। सच्चे प्यार में बिहेवियर बोलता है, सच्चे प्यार में आपका किरदार, आपका एटीट्यूड, आपकी हैबिट बोलती है, पता लग जाता है सच्चा प्यार क्या है। थोड़ा सा मैं आपको ये भी बताती चलूं, बात मेरी लंबी हो जाएगी। कोई बात नहीं, आपने एक्सप्लेन बहुत सच्चे अच्छा किया है, मेरे प्यार, ख्याल है लोगों को समझ आ जाएगी कि सच्चा प्यार बेसिकली है क्या। सच्चे प्यार में एहसास तो लाजमी है ही। सच्चा प्यार है क्या? सच्चे प्यार कुछ जुर्म नहीं है करना, ठीक है। सच्चा प्यार जो है वो एक चौखट है। क्या है? जो मजाजी मोहब्बत है वो एक चौखट है, वो एक रास्ता है, वो एक ब्रिज है मजाजे हकीकी प्यार का। जब आप इससे गुजर जाओगे, आपको माबूद हकीकी का जो इश्क है, जो प्यार है, आपको उसकी समझ में आ जाएगी। जब तक आप मजाजी मोहब्बत नहीं करोगे, आपको हकीकी मोहब्बत से समझ नहीं आएगी। अभी मैं आपको कट कर रही लेकिन हूँ, हम मैं इस जरा चौखट पे पहुंच के रुक जाते हैं, हम आगे नहीं जाते, कभी हमें आपके नहीं साथ समझ ऐसा में हुआ है कि आती। किसी ने कहा हो टीन एजेस में आपकी स्टडी के चांद तारे तोड़ लाऊंगा, बिल्कुल। तो आप मेरे अंदर एक फितरत समझ लें, कोई नेगेटिविटी समझ लें, पॉजिटिविटी समझ लें, अच्छाई समझ लें, बुराई समझ लें, खामी समझ लें, खूबी समझ लें, मेरे अंदर ट्रस्ट लेवल है ही नहीं, मैं बिलीव करती ही नहीं। मुझे बिलीव आ भी जाए तो मैं चारों पहलुओं से गौर व फिक्र करके उसको रिजेक्ट कर देती हूँ। नहीं यार, तो क्या यही रद्द-ए-अमल आपका आपके हस्बैंड के साथ भी है? नहीं। देखिए, हस्बैंड के साथ इसलिए नहीं है क्योंकि वो मेरे हस्बैंड हैं, ठीक है, मेरे बच्चों के बाप हैं, मतलब ठीक है, ट्रस्ट मेरे लेवल तो आपको अभी सरपरस्त भी हैं, चाहिए ना। ठीक है। ट्रस्ट लेवल, देखिए, हस्बैंड के साथ मेरा एक रिलेशन है, एक ताल्लुक है। ट्रस्ट करना मेरी उस पर मजबूरी भी है, उसका हक भी है कि मैं उस पर ट्रस्ट करूं, क्योंकि वो मेरा हस्बैंड है, वो मेरे लिए ना महरम नहीं है। एक ना महरम पे ट्रस्ट करना और हस्बैंड पे ट्रस्ट करना, फर्क है। बहुत फर्क है। आपकी जिंदगी बदल जाती है, आपकी काया पलट जाती है। आप बिल्कुल ऐसे ही। ना महरम पे ट्रस्ट करते हैं, आपकी जिंदगी बर्बाद हो जाती है। ऐसे ही। आप हस्बैंड पे ट्रस्ट करके देखें, आपकी जिंदगी बर्बाद नहीं होगी, बिल्कुल। समझ जाएगी। जब आप उस पर एक दफा ट्रस्ट करेंगे, दूसरी दफा ट्रस्ट करेंगे, जाहिर बात है जब आप ट्रस्ट करेंगे तो रद्दे अमल वही आएगा जो आप दे रहे हो। आपके हर अमल का रिफ्लेक्शन होता है, आपका हर अमल एक रद्दे अमल रखता है। तो मैं जो करूंगी वो मुझे वापस मिलेगा। मुझे मायूस नहीं होना चाहिए कि जी मैं, दूसरी बात, हम आजकल की औरतें जी गुस्से में आ जाती हैं, उनको बुरा लगता है कि हमारे हस्बैंड डांटते हैं, हमारे हस्बैंड लड़ते हैं, हमारे हस्बैंड शक करते हैं, हमारे हस्बैंड चेक एंड बैलेंस रखते हैं। ये प्यार का हिस्सा है कि कोई आपका वारिस है, कोई आपको पूछने वाला है, मेरा आपसे वास्ता नहीं है, मैं क्यों आपसे कोई आपके बारे में मालूमात रखूंगी कि आप कहाँ हो, आप किसके साथ हो, आपकी मुझ पे से तवज्जो क्यों कम हो रही है, घर पे से तवज्जो क्यों कम हो रही है, आपने घर आना था, इतने बजे आना था, चाहे बीवी है चाहे मियाँ है। बिल्कुल ऐसे ही है। यही लेकिन प्यार ये है। टॉपिक से थोड़ा उधर को जा रहा है, लेकिन आपने फिर भी हमारे टॉपिक को बड़ा अच्छा एक्सप्लेन किया। अब हम नौरीन साहबा के पास आते हैं, उनसे पूछते हैं, माशाल्लाह 2010 से वकालत के शोबे जी में क्या आपका शौक था या फैमिली में किसी की ख्वाहिश थी? नहीं, फैमिली में भी किसी की ख्वाहिश नहीं थी, बस शौक था तो इस प्रोफेशन में आ गए। और फैमिली में कोई है आपकी नहीं, वकालत के शोबे में? मेरी फैमिली में मैं वाहिद अभी तक हूँ। अच्छा, तो आपको ये शौक कैसे है? ऐसा है शौक इस वजह से कि मुझे लगा कि किसी के लिए आप कुछ कर सकते हो इस प्रोफेशन में आके। तो आपको कितना स्ट्रगल करनी पड़ी, कितनी आपको हर्डल्स आई आपके अपने मकाम तक, या आप जिस चेयर पे आज जिस मकाम पे उधर तक आने में? हर्डल तो हर प्रोफेशन में होती है, बस वो जैसे जैसे आता गया आप फेस करते जाएं।
और आगे बढ़ते जाए। सबसे मुश्किल मरहला और वो कोई ऐसी चीज वाकया जब आपका आया हो कि यार अब मुझे छोड़ देनी चाहिए, आपका मोरल डाउन हो गया हो? नहीं, कोई कभी ऐसा भी ऐसा टाइम? नहीं हुआ, कभी भी ऐसा नहीं हुआ। हाँ, जब मैंने एडमिशन लिया था तो फैमिलीज की तरफ से थोड़ा था, वालिद साहब पे दबाव, लेकिन वालिद साहब ने मेरी बहुत बहुत मुझे सपोर्ट किया, सब कुछ खुद बेयर कर लिया, लेकिन मुझे कहा कि नहीं ठीक है, अगर आप करना चाहते हो करें। तो आपको आपके वाले साहब की बहुत ज्यादा जी, सपोर्ट रही। खुदा का बहुत शुक्र, बहुत एहसान। अच्छा जना साहिबा, ये सीएम साहब आए हुए हैं मुल्तान, आपने कल सारा दिन उनकी कवरेज में गुजारा, उनके हवाले से थोड़ा सा बताएं, उन्होंने आके क्या इकदाम किए, क्या एक्शंस लिए? हमारे जो सीएम साहब हैं, निगरान वजीर आला जो मोहसिन नकवी साहब हैं, माशाल्लाह से उनके एक बड़े ज़बरदस्त और ऐसा इकदाम रह गए हैं। अपनी दौर हुकूमत में उन्होंने बहुत से ऐसे इकदाम किए हैं जो वाकई ही करने चाहिए थे, ठीक है, जो बहुत अरसे से जिनके लिए एक्शन नहीं लिया जा रहा था, जो ज़ेर गौर थे, जिनको निगलेक्ट किया जा रहा था, जिनको अवॉइड किया जा रहा था, उन्होंने उस पर एक्शन लिया है। अवामी शिकायत पर उन्होंने रद्द अमल किया है, उन्होंने कार्रवाई की है। अब जिस तरह से आप ले लें, उन्होंने ये हमारा नवाबपुर रोड ले लें आप, बिल्कुल अरसे दराज से खस्ता हाली का बहुत शिकार बुरी है। हालत में था, बिल्कुल वहाँ ऐसे ही। पे अगर बारिश हो जाती है तो अरसा अरसा उसका पानी खड़ा तो रहता मेरा है, ख्याल है उन्होंने जोड़ों वहां की पे शक्ल विजिट बन किया है। जाती है, ठीक है, वहाँ पे मक्खियाँ क्या, वहाँ पे मच्छर क्या, वहाँ पे डेंगू क्या, वहाँ पे यानी कौन सी बीमारी है जो वहाँ पे नहीं है। वहाँ के भी जो लोग हैं उनका भी हक है सेहत, बिल्कुल ऐसे ही। ठीक है, लेकिन उसको निगलेक्ट किया जा रहा है, ठीक है। मुख्तलिफ हुकूमतें आई और गई, लेकिन नवाबपुर का जो इलाका था उस पर किसी ने तवज्जो नहीं दी। वो वहाँ गए, उन्होंने वहाँ दुकानदारों से बात की, उनकी शिकायत पे गौर किया और उसके खिलाफ एक्शन लिया। उनका ये एक बड़ा इकदाम, अरसा दराज से एक रोड, एक इलाका जो नेग्लिजेंसी का शिकार था हुकूमत की, उन्होंने उसके खिलाफ एक्शन लिया। उसके अलावा उन्होंने निश्तर का दौरा किया। निश्तर में उन्होंने बड़ा दबंग इकदाम उठाया। वहाँ क्या जो निश्तर एमएस निश्तर थे राउंड साहब, उनको उन्होंने डिसमिस कर दिया। उसकी वजह क्या थी? क्योंकि आपने हमने देखा है कि आपने उनके इंटरव्यूज भी किए, तो जैसे कि वो अपने इकदाम के हवाले से बता रहे थे, उन्होंने बहुत अच्छे वहाँ पे इंतजाम किए हुए थे, तो मैंने ऐसी क्या रीजन थी कि मैंने उनको उनके आते ही इंटरव्यूज मौत कर किए दी? और ये सारी बातें इंटरव्यूज में भी हुई हैं, अद्वियात के हवाले से हुई हैं, इंतजामी अमूर के हवाले से हुई हैं, पार्किंग के हवाले से, ये सारी गुफ्तगू मेरी उनसे हो चुकी है। लेकिन उन्होंने मुझे बहुत तसल्ली बख्श जवाब दिए कि थोड़ी बजट की कमी है मैडम, बजट नहीं आ रहा, फंड नहीं आ रहा, अद्वियात में थोड़ा सा मसला इसलिए हो रहा है, पार्किंग के हवाले से शिकायत थी, उस पर हम लोगों ने एक्शन ले लिया, अब ऐसा नहीं हो रहा। लेकिन उसके बाद अब जाहिर बात है, सीएम ने दौरा किया होगा, लोगों ने शिकायत की। सबसे बड़ी शिकायत क्या थी? अद्वियात का ना मिलना। टेस्ट हॉस्पिटल में नहीं होते थे, टेस्ट हॉस्पिटल से बाहर जाना पड़ता था। जाहिर बात है, जो निश्तर में मरीज आ रहा है ना, आप यकीन करें, वो बहुत दूर दराज से आ रहे हैं, सारे गरीब गुरबा जो डिजर्व नहीं कर सकते प्राइवेट हॉस्पिटल, उसके बावजूद दवाइयाँ उनको बाहर से लेनी पड़ जाए, टेस्ट उनको बाहर से करवाने पड़ जाए, छोटी छोटी सिरिंजेस वो उनको वहां से ना मिले, ठीक है। तो ये शिकायत उनके पास पहुंची थी। फिर जो पार्किंग के हवाले से ओवर चार्जिंग, इसकी शिकायत भी सीएम के पास पहुंची, तो सीएम ने इस बात पे एक्शन लिया। जो लैब इंचार्ज था उसकी भी गलत बयानियां पेशेंट्स के साथ देखने में आ रही थी, उसके खिलाफ भी एक्शन लिया गया, उस हवाले से भी बात की। और सबसे बड़ा इकदाम उनका ये रहा, पुलिस के शोहदा को उन्होंने जो प्लाट्स की अलॉटमेंट की, उसमें जो ट्रांसफर फीस थी और जो प्रोफेशन की प्लाट की ट्रांसफर होने की होती है, उन्होंने वो तक लेने से मना कर दिया कि ये भी नहीं, ये हमारे हीरो हैं, यही लोग हैं जो अपनी जानों को खतरों में डालकर, जानों को हथेली पर रखकर हमारे लिए हमारी हिफाजत करते हैं, हमें महफूज करते हैं, हमारे तहफ़्फ़ुज़ के लिए काम करते हैं। तो उनकी अहमियत से तो इनकार किया ही नहीं जा सकता। आवाम को भी एहसास होना चाहिए इस चीज़ का। सीएम ने तो एहसास किया है। अच्छा नरीन साहब, ये जो डिवोर्स के आजकल केसेस बहुत ज़्यादा हम इसकी रेशो देख रहे हैं, तो ऐसी क्या रीजंस है कि घर का जो मसला है वो कोर्ट तक आ पहुंचता है? उसमें आप सब मिस्टेक जो कह लें, गलती कह लें, बीवी की ज़्यादा होती है या हस्बैंड की ज़्यादा होती है? ऐसा है कि हम नहीं कह सकते कि कुल्ली तौर पे किसी एक बंदे की गलती होती है, पार्टीज में से, दोनों वीकेंड में से किसी एक की गलती है। कभी कहीं किसी मामले में खवातीन की ज़्यादा होती है और किसी मामले में हम देखते हैं कि मर्द हजरात की, और ख़ास तौर पे ससुराली जो ससुराल से जो जितने भी मेम्बरान हैं उनकी वजह से ज़्यादा होती है। बेहतर यही होता है कि अपने मामलात में किसी तीसरे को एंटर ना करें, मियाँ बीवी, तो फिर तो ये रेशो घट सकती है, वरना ये इसी तरह से बढ़ती जाएगी। और फिर दूसरी बात ये है कि बर्दाश्त का मादा नहीं रहा,
जब हम शादी से पहले के कुछ और मामलात होते हैं। बिल्कुल ऐसे ही है। आप ये देखिए, उस वक्त ये होता है कि बेटी अपनी माँ बाप को बताती है कि अम्मी मैं इधर जा रही हूँ या अब्बू मैंने इधर जाना है, बताते हैं। जबकि शादी के बाद पूछना पड़ता है कि मैं वहां पे जाऊं या ना जाऊं। इन दोनों बातों में दो फर्क है। ऐसे ही है। तो अब जब ये फर्क समझ लेंगे तो फिर कोई मसला नहीं रहेगा। अच्छा, ये फर्क आप क्या समझती हैं कि लड़की को ही फर्क समझने की जरूरत है, या जिनके घर वो गई है उनको भी ये चीज समझने की जरूरत है कि अगर वो कहीं जा रही है, जैसे वो अपने माँ बाप के घर बताती थी, ठीक है, अगर वो आपको भी बताएगी, यहाँ पे उसको 100 उसके ऊपर वो ऑब्जेक्शंस लग जाएंगे, ये जी बता के चली गई, पूछा नहीं। ये चीजों में उनको भी समझने की जरूरत है, या खाली लड़की के ऊपर ये फर्ज आयद होता है? मेरे ख्याल में ज्यादा लड़की पे फर्ज आयद होता है। क्यों? उनकी फैमिली एक तरह से स्टेबल थी, आपने जाके वहां पे अपनी जगह बनानी है। तो ये जैसे अभी मैम कह रही थी कि गिव एंड टेक है, तो पहले आपने जगह बनानी है तो आपको भी तो कुछ करना होगा ना। आपने पूछना होगा, आपने उनको इज्जत देनी होगी, फिर आपको रिप्लाई में आएगी। हाँ, बहुत कम ऐसा होता है कि आपने तो हर तरह से ख्याल रखा और आपको जो रिस्पांस है वो पॉजिटिव नहीं आया, नेगेटिव आए। ऐसा बहुत कम होता है, वरना अल्लाह का शुक्र है कि होता है। अच्छा, इनसे मैं बहुत सारे केसेस ऐसे भी देखे हैं जिनके बच्चे जवान हो गए, अब वो डिवोर्स की तरफ आ गए। उसकी क्या रीजन है? क्या उन्होंने इतने अरसे में अपनी जगह ही नहीं बनाई? अब इस बारे में कुछ नहीं कहा जा सकता, इसको दिमाग का फितूर कहा जा सकता है। ये तो अभी आप बच्चे कह रहे हैं। मैंने तो एक केस ऐसा था कि खातून की जो एज थी वो 80 थी, 80 ईयर, और वो जो जिनके लिए वो जा रही थी डाइवोर्स लेने, उसकी भी 90 थी। अब ये देखें, और वो उनके हस्बैंड अच्छे खासे हैंडसम बंदा था, और वो जिसके लिए वो जा रही थी, वो पता ये चला कि वो मिस्त्री मजदूर नहीं होते, उनके घर ना थोड़ी रिपेयरिंग करने के लिए आए, और उससे आप ये देखें कि वो इसके हकीकी ने हम मिला। इसके बजाय इसकी की मरम्मत करते करते उसके दिल की मरम्मत हो गई। वो इसके हकीकी तो है, आप इसको क्या कहेंगे? ये इस तरह के बहुत से केसेस है कि ऐसा ही था। खातून जो थी, उनके कोई एफिलिएशंस थी जिसके लिए वो डाइवोर्स ले रही थी, और उनकी बेटियां जो थी वो जवान थी। जो हस्बैंड था उनका, वो हमने खुद देखा कि कोर्ट में ही उसके पैरों पे गिर गया। क्या तुमने जो कर लिया ठीक है, मैं माफ करता हूँ, मैं माफ करता हूँ। आप ये देखो कि हमारी बेटियां जवान है, इनको कहीं कुछ ना सुनना पड़े। आप ये अपना, लेकिन उसने नहीं माना। अच्छा, आपने कोई सजेशन दी अपने तौर पे उसको? अपने तौर पे तो हम बताने की तो कोशिश करते हैं, लेकिन वो जब वहां तक पहुंचती है तो उनका मेंटल जो है, दिमागी हालत जो है, वो कुछ भी हमारे जी बिल्कुल ऐसा है। और हमारे यहाँ एक बात कही जाती है वकालत के शोबे में, अगर कोई मर्द ये कहे वाइफ को कि मैं आपको डाइवोर्स दे दूंगा, तो उसमें चांस है कि वो अपना इरादा बदल लेगा। और अगर किसी खातून ने कह दिया है ना कि मैंने डाइवोर्स लेनी है, इसका मतलब वो बहुत आगे जा चुकी है। बस इतनी सी बात है। जना साहब, आप क्या कहेंगी इनकी इस बात पे कि जैसे इन्होंने बताया कि बच्चे जवान थे, उसने पैरों में गिर गया कि मैं तुम्हें माफ करता हूँ अपने बच्चों का। सोचो आप इस बारे में क्या कहेंगे कि वो औरत इतनी संगदिल हो गई कि उसको अपनी औलाद संगदिल हो गई भी, बात वही हो गई कि 80 साल की उम्र में उसे इश्क हकीकी मिल गया। आप वाली बात के ढूंढना चाहिए, उसने वो ढूंढती रह गई, 80 साल वो ढूंढती रह गई, उसे 80 साल की उम्र में मिल गया। बात ये है कि जब आपको किसी चीज का जुनून हो जाए, एक साइकी है इंसान की, जब आपको बात वही होगी, जब जुनून आ जाए फिर आप बच्चे भी नहीं देखते, फिर आप माँ बाप भी नहीं देखते। अलमिया है, शिद्दत पसंद। हाँ जी, ठीक है, ये शिद्दत पसंद है। मुझे भी आपकी तरह एक शेर याद आ रहा है कि जब हम लोग, कोई भी इंसान जुनूनी होता है ना, सब कुछ भूल जाता है। और शेर है, उसे कह दो बहुत बुरी चीज है जुनून साहिब, उसे कह दो बहुत बुरी चीज जुनून है साहिब, उसे कह दो मुझे बहुत जुनून है उसका। बहुत खूबसूरत। इसी शेर पे जी अब हम ब्रेक लेंगे। ब्रेक के बाद दोबारा आपसे मुलाकात होगी। देखते रहिए गुड मॉर्निंग विद वीनस। वीनस ग्रुप ऑफ कंपनीज। क्या आप अपने माली अहदाफ तक पहुंचना चाहते हैं? तो फिक्रमंद होने की कोई जरूरत नहीं, क्योंकि वीनस ग्रुप ऑफ कंपनीज आपके लिए एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां आप अपने माली अहदाफ तक बआसानी पहुंच सकते हैं।
हम दुनिया भर में अपनी खिदमत फराहम कर रहे हैं। कमोडिटी मार्केट में महारत के साथ साथ हम अपनी पेशा वाराना पुर अज़म खिदमत के साथ बढ़ती हुई मार्केट में जिंदा रहने में आपकी मदद करते हैं। हमारा एतमाद मार्केट के खतरात को कम करना है, जिसका नतीजा आप काबिल जिक्र मुनाफा कमाते हैं। वीनस कस्टमर केयर सपोर्ट 24 घंटे मुफ्त मुशावरत फराहम करती है और हमवार अमल के लिए हमारे पार्टनर्स की मदद करती है। तो आज ही हमारी वेबसाइट पर रजिस्टर हों और मुनाफा कमाना शुरू करें। जी तो वेलकम बैक नाज़रीन टू गुड मॉर्निंग विद वीनस। हम दोबारा जना साहिबा के पास चलते हैं और उनसे पूछते हैं कि कल जो ये सीएन साहब का एक इसमें वाकया हुआ सिविल हॉस्पिटल में, निश्तर हॉस्पिटल में बच्चे का जो दिल बाहर था, तो उन्होंने उसको लाहौर के लिए रेफर किया है। जी बिल्कुल ऐसे ही है। उनका ये भी अगर देखा जाए तो बहुत एहसन इकदाम था। ठीक है, यहाँ से अंदाजा लगाया जा सकता है कि जो हमारे सीएम हैं वो कितना पेन रखते हैं, कितने सेंसिटिव है आवाम के लिए। तो अब जाहिर बात है बहुत से ऐसे पेशेंट्स भी होते हैं, बहुत सी ऐसी शिकायत भी होती हैं, हर एक के खिलाफ, हर एक के लिए हक में एक्शन नहीं होता। लेकिन उनकी इस अमल को, इस चीज़ को खिराज तहसीन पेश किया जाना चाहिए, किया भी है। सब लोगों ने इसको सराहा भी है कि सिविल हॉस्पिटल में एक बच्चा था जिसका दिल सीने से बाहर था और वो ज़ेर इलाज था सिविल हॉस्पिटल में। लेकिन जाहिर बात है यहाँ पर डॉक्टर्स, यहाँ पर मशीनरीज, यहाँ पर टेक्नोलॉजी की कमी कि वो इलाज हो नहीं पा रहा था। कल वो आए, उन्होंने देखा तो उन्होंने फ़ौरन उस बच्चे को मतलब लाहौर से स्टाफ आया, उन्होंने उसको चेक किया तो उन्होंने कहा यहाँ पे इसका इलाज पॉसिबल नहीं है, इसको लाहौर शिफ्ट किया जाना चाहिए। तो उसको आई थिंक लाहौर शिफ्ट कर दिया गया होगा, लेकिन उन्होंने उसी टाइम कह दिया था कि इसको लाहौर लेके जाए। अच्छा, आप इस बात पे क्या कहेंगे कि उन्होंने वादे करने के बजाय और बड़े बड़े दावे करने के बजाय फौरन एक्शन लिए, इस बारे में आप क्या कहेंगे? ये उनका लोगों ने इसको कितना सराहा है? जी मैं अभी यही बात करने लगी थी और मैंने यही बात की कि बातें करने और दावे करने, हर कोई पेन नहीं लेता, हर कोई एहसास नहीं करता। ठीक है, बात वही हो गई, इश्क वही हो गया, मोहब्बत वही हो गई, एहसास वही हो गया, जहाँ परवाह हो, जहाँ अमली चीज़ हमें नज़र आए। तो सीएम मोहसिन नकवी साहब की हमें अमली बहुत सी चीज़ें ऐसी नज़र आ रही हैं कि जो उन्होंने माशाल्लाह से की हैं, खिराज तहसीन पेश किए जाने के काबिल है, काबिल तारीफ़ हैं। वो कल आए, 2 दिन का उनका विजिट था, 2 दिन का इजलास था। तो मतलब उन्होंने उस 2 दिन में बहुत सारे ऐसे काम किए जिनको सराहा जा सकते हैं। दूसरी बात, उनकी एक बेहतरीन काविश मुल्तान की तारीख में अपनी नौइयत का, ये पहली दफ़ा ऐसा हुआ कि सूबाई काबीना का जो इजलास है वो मुल्तान में मुनक्किद हुआ। तो और सबसे बड़ी बात ये कि जो वुज़रा थे, जो मुशीरान थे, जो सूबाई सेक्रेटरीज थे, उनकी जो सफ़र करने का वो था, उन्होंने कोस्टर पे उनको हिदायत की कि कोस्टर पे ये सफ़र करेंगे। उनका जो होटल में क़याम था वो उन्होंने यकीनी बनाया। होटल में क़याम उन्होंने जिस होटल में करना होगा उन्होंने उसका इंतज़ाम किया। उसके अलावा जो रात का इस्तकबालिया था, इसके अखराजात भी मोहसिन नकवी साहब ने अपनी जेब से किए, हुकूमत का एक पैसा नहीं लगा। ये बड़ी बात है, क्योंकि हुकूमत में आने के बाद हम समझते हैं जो हुकूमत का पैसा है ना, अब वो हमारी मिल्कियत है, हम उसको जैसे चाहें उसको खर्च करें। लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं सोचा। यहाँ से अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि उनके अंदर जो एहसास का अंसर है, जो परवाह का अंसर है, जो पेन लेने की, वो बेमिसाल। अच्छा नूरीन साहिबा, ये अगर कोई केस आपके पास आ जाता है तो उसको उसकी यानी कि फाइनल हियरिंग में इतना टाइम क्यों लग जाता है? उसकी क्या प्रोसीजर होता है? कहीं रुक जाता है या जो आपके पास क्लाइंट होते हैं वो उसके अंदर कुछ आपको ताखीर कर रहे होते हैं, आपको चीज़ें या एविडेंस जो है वो फराहम नहीं कर रहे होते? क्या इसमें मुश्किलात आती हैं कि जो उसकी फाइनल हायरिंग होती है वो 2-2 साल, 6-6 महीने, 7-7, 8-8 महीने इस तरह चलती है? यहाँ पे आप 6 या 7 महीने की क्या बात करते हैं, यहाँ पे तो 15-15 साल 15 साल बिल्कुल ऐसे गुजर जाते हैं, 15-15 20-20 साल गुजर जाते हैं। वो ऐसा है कि हमारा प्रोसीजर तो जो है वो बेहतरीन है, लेकिन उस पर इम्प्लीमेंटेशन जो है वो हमारा कम होता है। कभी स्ट्राइक्स हो रही हैं, कभी जो मुखालिफ जो लॉयर्स हैं वो कोऑपरेट नहीं कर रहे होते, कभी ऐसा है कि दावा दायर हो गया, इस नियत से अगर हुआ है कि इसको लिंगर ऑन करना है तो फिर वो
इसी तरह ही इल्तवा का शिकार होते हैं। ठीक हो और कभी ऐसा है कि जैसे जजेस ट्रेनिंग पे चले गए, मुख्तलिफ अनासिर हैं जो इसको करने में जी जो है, बिल्कुल लिंगर ऑन करते हैं। ठीक हो गया। अच्छा, ये जो आजकल एप्स चली हुई हैं, फेसबुक, इंस्टा, यूट्यूब वगैरह, इसमें बहुत से ऐसे क्राइम्स हो जाते हैं या वीडियो वायरल के, इस तरह के भी कोई केसेस आपके पास आते हैं, आप उनको देखती हैं या उनको क्या मशवरा देती है फिर? मशवरा क्या, जब वो आ गया केस उसको बस आपने करना है उसको, ठीक है। तो वो आपका वही प्रोसीजर के तहत आप उसको करते हैं और फाइनली लेके जाते हैं। लेकिन बहरहाल ये है कि इस तरह के जो भी मुख्तलिफ ऐप्स हैं उसमें खुद ख्याल करना चाहिए सही है। कि हमने इसको किस तरह से सेफली यूज़ करना है। यानी कि अच्छा, आप क्या कहती हैं, आपकी नज़र में सबसे जो खतरनाक ऐप है वो कौन सी है? फेसबुक है, इंस्टा है, आजकल तो स्नैपचैट है, बहुत जी। ज्यादा इस तरह चल रही है, उसमें आप सबसे जो खतरनाक है, डेंजरस, वो कौन सी है? सबसे जो खतरनाक है वो कोई भी हो सकती है, यानी आप फेसबुक पे आप चैट पे चले जाएं या उस पे चले जाएं, तमाम कोई भी चीज़ है, कोई भी चीज़ है, उसका इस्तेमाल आपके अपने हाथ में है कि आपने उसको कैसे यूज़ करना है। आपने उसको नेगेटिव पॉइंट की तरफ जाना है या पॉजिटिव के लिए। ये हमारी सहूलत के लिए आए हैं। आप ये देखें, कभी ये होता था कि कहीं जाके जाके फ़ोन करके आते थे, बुकिंग होती थी 2 मिनट की, 3 मिनट की, ऐसे ही होता था ना। और कभी किसी दौर में फिर फ़ोन आ गए, ठीक है, वो भी आपने वहाँ पे जाके सुनना है जहाँ पे फ़ोन पड़ा है। और अब देखिए हर एक के पास है, तो चीज़ बुरी नहीं है, उसका इस्तेमाल जो सही या गलत हो सकता है। बिल्कुल ऐसे ही। अच्छा, जरा से भी जैसे मैंने मैडम से क्वेश्चन किया है कि जैसे बच्चियां हैं आजकल, वो नादानी में, बेदहानी में कुछ ऐसी वीडियोस वगैरह बना लेती हैं जो बाद में उनके लिए बड़े मसले मसाइल, उनकी फैमिली के लिए बड़े मसले मसाइल का बाइस बनती है। इसके बारे में आप क्या कहेंगे कि ये चीज़ तो हमारे लिए फ़ायदेमंद है, इसका जो इस तरह इस्तेमाल है वो हमारे लिए भी, हमारी फैमिली के लिए भी, और आगे आने वाली हमारी नस्लों के लिए भी खतरनाक है? अच्छा प्रिया, आप ये बताएं, वो जो बच्चियां होती हैं, क्या वो मैच्योर नहीं होती? क्या वो तालीम याफ्ता नहीं होती? क्या वो जाहिल होती हैं? क्या उन्हें सेंस नहीं होती? क्यों नहीं पता उन्हें इस चीज़ का? ये चीज़ आपको भी पता है, ये चीज़ मुझे भी पता है, ये चीज़ बच्चे बच्चे को पता है कि आपकी वीडियोस, आपकी जो फोटोज हैं, इनका मिसयूज हो सकता है। बिल्कुल। तो आप खुद दावत देते हो कि आओ और हमें ब्लैकमेल करो, आओ और हमें मतलब हमारा गलत इस्तेमाल करो, तो गलती आपकी है। आप अपनी गिरबानी क्यों नहीं जानते? अपने आप को क्यों नहीं सुधारते? आपकी कमांड अपने पे गिरफ्त मजबूत क्यों नहीं है? क्या हमें नहीं पता? क्या हम बच्चे हैं? आजकल तो माशाल्लाह से सबको इस चीज़ की अवेयरनेस है बिल्कुल ऐसे ही। कि इस चीज़ का मिसयूज हो सकता है। उसके बावजूद अगर आप इस चीज़ का मौका देते हो, तो फिर आप खुद इसके कसूरवार हो, तो दूसरा नहीं है। क्योंकि उसके बाद जब ये मौका आपने किसी को दे दिया, वो केस थाने चला गया या वो केस कचहरी चला गया, तो फिर आपकी और आपके केस की सिर्फ तशहीर होनी है, आपको इज्जत नहीं मिलनी। असल में मुझे लगता है इसमें ना थोड़ा सा हमारे अंदर जज्बातपन, कभी जज्बाती जो है ना, हमारे अंदर जो जज्बात है वो, सबसे ज्यादा किसी ने अगर बैट मसला, लगाई ना कि अगर ये तुम बना सकती हो तो बना के दिखाओ, और हमने उस बैट को जीतने के लिए भी इसकी सबसे तरफ ज्यादा कुछ इक़दामात मसला लड़कियां करती हमें हैं। आ रहा है खुद की तशहीर करने का, हाँ। खुद को फेम करने का, खुद को मशहूर करने का। अब उस फेम के लिए, उस मशहूरी के लिए हम टिकटॉक पे भी कुछ भी बना देते हैं बिल्कुल ऐसे ही। कि लाइक्स और व्यूअर्स हमारे पास आ जाए, सब्सक्राइब्स आ जाए। ठीक है, अब आप टिकटॉक पे देख लें, स्नैक वीडियो पे देख लें, ठीक है, हमारी जो लड़कियां हैं, क्या उन्हें जेब देता है जिस तरीके की ड्रेसिंग करती हैं, जिस तरीके की वो डांस भंगड़े कर रही होती हैं? क्यों कि लोग देखें। जब लोग आपको ऐसे देखेंगे, जिस नज़र से देखेंगे, उन्होंने इस्तेमाल भी उस चीज़ का वैसे ही करना बिल्कुल है। ऐसे ही, ऐसे ही। ठीक, इसके बाउंड्री से नहीं है, बाउंड्री होना कि ये बाउंड्री है, मैंने इससे बाहर जाना नहीं है, किसी को इसमें आने नहीं देना। अच्छा, बाउंड्रीज सेल फोन में तो है, इसके अलावा आपको लगता है कि माँ बाप को भी चेक एंड बैलेंस रखना बिल्कुल चाहिए? रखना चाहिए, इसके बगैर गुजारा ही नहीं है। कितनी परसेंट उनका जो है ना इसके हर अंदर हाथ लम्हे, है? हर लम्हे देखना चाहिए। बच्चों के साथ दोस्ताना माहौल रखें, यानी उन्हें पूरी दोस्ती जो है वो घर में ही मिलनी चाहिए। कुछ भी अच्छा बुरा इस बात की तरबियत देनी चाहिए बच्चों को कि आपके साथ आपने जो भी वहाँ पे बाहर पढ़ने के लिए जाते हैं या कोई जॉब वगैरह है, तो जो भी एक्टिविटीज हैं वो आपके साथ आके शेयर करें। माँ बाप को पूछना चाहिए कि क्या आज का दिन कैसा गुजरा बच्चे आपका। बिल्कुल। अच्छा, नूरिन साहब, इस पे भी मैंने एक प्रोग्राम अपना किया हुआ है
कि बहुत दफा जो बच्चे आके हमसे कहते हैं तो हम उनको शट अप कॉल देते हैं कि यार अभी हम बिजी हैं, बाद में देखते हैं। वो बाद में देखते देखते दिन सारा गुजर जाता है, हमें एक काम खत्म करने के बाद दूसरा काम याद आ जाता है, क्योंकि बिजी लाइफ बहुत ज्यादा है आजकल। जैसे हमारे हालात है, हस्बैंड वाइफ दोनों मिलके जो है वो इसमें कमा रहे हैं और बच्चों को अपने जो है सर्वाइव करवा रहे हैं, तो इसमें फिर आप क्या कहेंगी, वो कब टाइम निकाले या उनको निकालना चाहिए? निकालना चाहिए, मैंने कहा ना कि निकालना चाहिए, ये सबसे ज्यादा जरूरी है। देखिए, हस्बैंड या वाइफ जो भी अगर जॉब करते हैं तो किसके लिए? घर के लिए। बच्चों के लिए भी करते घर के लिए, घर में बच्चे भी हैं, ठीक है, और मुस्तकबिल भी वही है, हाँ, और उन्हीं के वो सबसे ज्यादा अहम है। हम्म, और उन्हीं की तरफ हम अगर अटेंशन नहीं अपनी डाइवर्ट करते तो गलत करते हैं। सबसे पहले अगर बच्चा कुछ कहना चाहता है तो सारे काम पीछे छोड़ दे। हाँ बच्चे, आप क्या कहना चाह रहे हो, क्या बात है? ऐसे ही कि अपने बच्चों को दोस्ती का इतना माहौल दें हाँ। कि वो कोई भी कुछ भी हरकत करने हाँ। से पहले आपसे जरूर पूछे, और फिर वो आप पे डिपेंड करता है कि आपने उसको उस पहलू का सही और गलत दोनों उसके रूप जो है उसके सामने रख देने, फिर उसके बाद आपने फिर भी उसको यही कहना है कि आप जो करोगे मैं आपके साथ हूँ। बच्चा खुद ब खुद समझेगा। हाँ, बिल्कुल ऐसा ही है, बिल्कुल ऐसा है। ठीक है, तो नासिर आप और क्या इनसे एक्सपेक्ट कर रही हैं कि जो निगरान वजीर आला हमारे आए हैं, वो उनसे आप क्या क्या आपको एक्सपेक्टेशंस और हैं कि वो पंजाब के लिए करके जाएंगे या देखिए, करने चाहिए? उनका जो मेन फोकस है वो वाकई ही पंजाब है, कि वो जो उनका टनोर है वो उसमें कुछ ना कुछ पंजाब के लोगों के लिए कर जाए, और उन्होंने इस चीज़ का बरमला इजहार भी किया है कि मैं पंजाब के लिए बहुत कुछ करना चाहता हूँ। और सबसे बड़ी बात फिर वही आ गई कि आपका अमल ही एक्सप्रेस करता है कि आप आगे क्या करना चाहते हो। आपका पहला स्टेप बताएगा कि आपकी तयन जो है सिमत मंजिल का वो कहाँ पे है। ठीक है, अगर आपने एक स्टेप लिया है, दूसरा स्टेप लिया है, इस मीन आपके पास एक मंजिल, एक सिमत आ गई है, आपने उस तरफ बढ़ना ही बढ़ना है। अब चाहे आप स्लो बढ़ो, चाहे आप फास्ट बढ़ो, मुझे पता लग जाएगा यार इस बंदे ने रखते सफर बांध लिया है, ये इस पे चलना ही चलना है इसमें। अच्छा, आप इनका क्या फ्यूचर देखती हैं? फ्यूचर में आप इनको कोई हमारा परमानेंट वजीर आला देखती हैं? देखिए, मैं वक्त से पहले तो कोई बात नहीं कर सकती, क्योंकि इलेक्शन के नताइज कब कहाँ किसके हक में चले जाएं वो हमें नहीं पता। लेकिन आवाम की जो तरजीहात है वो वही होती हैं कि जो इंसान उनके लिए कुछ कर रहा हो। आपको पता है कि बाज ऐसे पार्टी से मुंसलिक लोग नहीं होते, आज़ाद उम्मीदवार होते हैं, वो जीत जाते हैं। क्यों जीत जाते हैं? उन्होंने अपने हल्के के लिए, अपने हल्के की आवाम के लिए बहुत कुछ किया होता है, तो लोग वहाँ पर पार्टी को नहीं देखते, लोग वहाँ पर उनकी खिदमत को देखते हैं। तो मोहसिन साहब अगर अपने टनोर में इस तरह से बेहतर इकदाम करते रहे तो मेरा नहीं ख्याल कि नेक्स्ट अगर वो वजीर आजम इलेक्ट हो जाए तो इसमें कोई, मेरा नहीं ख्याल कि इस चीज़ का डिनाई किया जा राउंड जैसे आपका, जैसे कि मैंने आपसे पहले भी पूछा, आपने इंटरव्यू किया है, तो क्या अब दोबारा भी आप उनसे इंटरव्यू करेंगी, पूछेगी कि जो उन्होंने इकदाम किए थे और जो मुफ्ती नकवी साहब ने देखा उनमें क्या फर्क था, या किसी ने जैसे कह लेते हैं कि आपकी लेग बुलिंग करने वाले बहुत ज्यादा होते हैं, आपका नेगेटिव पहलू दिखाने वाले बहुत ज्यादा जी होते हैं? बिल्कुल, आप सही कह रही हैं। ऐसा हो सकता है कि बाज जगह पे अब वो सीएम है, उनका फैसला गलत नहीं हो सकता, उन्होंने बगैर किसी एविडेंस शवाहिद के, बगैर किसी उसके ये फैसला नहीं लिया होगा। लेकिन राउंड जैसा आपसे, आपने जिस तरह से जिक्र किया, मैंने वाकई 2-3 दफ़ा उनका इंटरव्यू किया है, और मैं अभी कोशिश करूंगी कि मैं उनका मौका ज़रूर लूं कि आपसे इंतज़ामी अमूर के मामले में मैंने काफ़ी दफ़ा क्वेश्चन किया और आपने मुझे बड़े तसल्ली बख्श जवाब दिए। लेकिन अब अद्वियात का ना मिलना, इसके बारे में क्या कहेंगे? पार्किंग के वाले से क्या कहेंगे? वार्ड में, बाज़ वार्ड में एसी बंद मिले हैं, ठीक है, उन्होंने कुछ देखा तो उन्होंने इतना बड़ा स्टेप लिया। ऐसे ही इतना बड़ा स्टेप ले लेना कोई मजाक की बात थोड़ी है। तो इस हवाले से जाहिरी बात है, मुझे वो जब भी मिलेंगे मैं कोशिश करूंगी कि मैं उनसे एक बात अच्छा, पूछूं, मेरा हक है। जब आपने उनसे पार्किंग का क्वेश्चन किया था अपने इंटरव्यू में, तब उन्होंने क्या जवाब दिया था? उन्होंने कहा मैडम ऐसा हो रहा था लेकिन अब इस पर काबू पा लिया गया, अब ऐसा नहीं है, आप बेशक जाके खुद देख लें। ठीक है, तो अद्वियात के हवाले से बात की, उन्होंने कहा मैडम अभी थोड़ा सा फंडिंग का इशू आ रहा है, तो मतलब जैसे फंडिंग हो जाएगी, बजट आ जाएगा, तो इंशाल्लाह इस पे भी काबू पा लिया जाएगा। ठीक हो गया, ठीक हो गया। नज़ीर साहिबा, कोई ऐसा आपकी जिंदगी का वाकया, कोई ऐसा केस जिसको आपको लड़ने में थोड़ा परेशानी भी आई हो लेकिन मजा भी आया हो, मुश्किलात मतलब जिसे आपने फेस की हो, लेकिन एंड में जब आप आपको जीत मिली हो, तो आपको फिर वो सारा एक जर्नी याद करके आपको
मजा आया, एंजॉय करती हूँ। पता है, एक बात बताओ, हमारा प्रोफेशन है ही ऐसा कि हर लम्हे हर केस में कुछ अलग सा होता है, कुछ अलग सा पॉइंट होता है, उस पर मेहनत करना, और यही इस प्रोफेशन का चार्म भी है। हर केस में ही ऐसा होता है तकरीबन कि मुश्किल आई है, आपने स्टडी की है, अगर आपको समझ नहीं आ रहा तो आपने गाइडेंस के लिए अपने सीनियर से, और अल्लाह का शुक्र है हमारे प्रोफेशन में ये सबसे अच्छी बात है कि सीनियर्स जो है बहुत ज़्यादा कोऑपरेटिव हैं। यानी अगर आप कि आपने कोई केस डिस्कस करना है, आप चले गए अपने सीनियर के पास, या कोई भी है जो जो है, कैसे रिलेटेड है? चाहे वो प्रोसीजर से वो किसी तरह भी है, अगर वो जानते हैं तो आप गए हैं, तो वो अपना अगर केस प्रिपेयर कर रहे हैं ना, तो उन्होंने सब कुछ एक तरफ कर दिया, जी बताइए आप, पहले इसको कर लेते हैं। ये बात इस प्रोफेशन में बहुत अच्छी है। कोई ऐसा वाकया, कोई ऐसा केस आप शेयर नहीं करेंगी, कोई स्टोरी जिससे आपको आज तक यादगार हो आपके लिए? वो मैंने बताया ना कि हर केस में कुछ ऐसा, कुछ ना कुछ जरूर होता है। कोई एक छोटी सी चीज हमारे साथ हाँ, शेयर कर वो ऐसा है कि बल्कि 2000, मेरे ख्याल में 15 की बात है, 2015 की बात है, केस आया तो उसमें था कि जब रेफर किया गया तो वो हर एक का यही ख्याल था कि ये विन नहीं हो सकता, विन नहीं हो सकता, और अल्लाह का शुक्र है कि वो हुआ, और सब ने बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट किया। बस आपने उसको प्रिपेयर करना होता है, प्रोसीजर तो दे दिया गया है, उसके मुताबिक आपने उसको चलना होता है। हमने कानूनी मदद देनी होती है, हमने कोई और तो कुछ नहीं करना होता है। जैसे होता है कि आप मैदान जंग में चले गए और आपने तलवारें वगैरह तो नहीं चलानी होती, आपने वही प्रोसीजर है उसके मुताबिक आपने पढ़ना है, आपके पास केस आया, उसको समझना है और इसको किस सिमत में लेके जाना है ताकि ये विन हो जाए। ठीक है। सर, क्या आप मैसेज देना चाहेंगी सीएम साहब के हवाले से, या फिर कोई, जैसे मेरा टॉपिक था उसके हवाले से, कोई मैसेज आप देना चाहेंगी? सीएम साहब के हवाले से तो मैं यही कहना चाहूँगी, मेरी गुड विशेज़ हैं, उन्होंने पंजाब के लिए सोचा, पंजाब की आवाम के लिए सोचा, अल्लाह ताला उन्हें कामयाब करे, इसी तरह बेहतर इक़दाम करने की तौफ़ीक़ अता फरमाता रहे। और आपके टॉपिक से रिलेटेड मैं एक बात कहूँगी कि आजकल की जो लड़कियाँ हैं, डिवोर्स की जिस तरह से आपने बात की थी, एक छोटी सी टिप है, आप सिर्फ अपनी सास, अपनी मदर इन लॉ से बना लें, उनके साथ अच्छे से रहें, उनके साथ कोऑपरेट करें, उनका एहसास करें, उनका परवाह करें। आपका हस्बैंड कभी भी आपके खिलाफ नहीं जाएगा, लापरवाही नहीं करेगा, आपके घर का सुकून बर्बाद नहीं होगा। और ये सच्चे इश्क में पढ़ने से बेहतर है कि आप, इश्क की डेफिनेशन यही है कि आप तवक्कुआत वाबस्ता ना करें कि मैंने इतना कुछ किया, मुझे क्या मिला, क्योंकि इश्क में सौदेबाजी, तजारत है, इश्क नहीं। तवक्कुआत वाबस्ता न करें, तिजारत मत करें, ये सच्चे इश्क की बात छोड़ दें, क्योंकि ये हमारे बस की बात नहीं है, हम इसे नहीं समझ सकते। तो अपने बड़ों के फैसलों को तरजीह दें और उसी के अनुसार। मैडम, आप क्या मैसेज देना चाहेंगे? मैं यही कि ख्याल करें, एहसास करें। इश्क तो बहुत बात की बात आती है ना, पहले आप ख्याल करें, अगर कहीं हर्डल आ रही है, कोई मसला आ रहा है, तो अपनी हद तक आप पॉजिटिव रहें, अपने हिस्से का दिया जलाते जाएं, रोशनी खुद हो जाएगी। घर को मैदान जंग ना बनाएं, वही मैम वाली बात कि सास का ख्याल करें, वो आपकी माँ है, वो आप ये देखें, वही कि आपने अपनी जगह बनानी है जाके। थोड़ा टाइम लगता है, लेकिन जगह बन जाती है, लेकिन एफर्ट करेंगे ना, मसले पैदा होंगे वो आपके साथ खुद सॉल्व करेंगे। जी। और अगर आप यही उनके साथ आप मिसबिहेव करेंगे तो हर बात ना नोट की जाती है। आपने टाइम देना है, आपने केयर करनी है उनकी। एक दिन नहीं करेंगी, 2 दिन नहीं करेंगी, तीसरे दिन वो खुद ख्याल करेंगी कि ये कंटिन्यूसली मेरी बेटी से भी ज्यादा मेरी हस्बैंड परवाह के दिल करी में है। जगह बनती है इस चीज़ बिल्कुल। से। ऐसे ही ठीक हो गया जी। बहुत खूबसूरत मैसेज के साथ जैसे जना साहब ने बताया कि आप अपने घर में किस तरह ये जो डिवोर्स वाले मामलात है इनको आप कम कर सकते हैं, और अपने घर में अपनी सास को अपनी माँ समझे, और ये जो हकीकी इश्क है जिसको कहते हैं जी चांद तारे तोड़ लाऊंगा, इन चक्करों में मत पड़े, कोई तोड़ के नहीं लाएगा, तो इन चीज़ों से अवॉइड करें और किरदार को पहचानें। किसी को अगर आपने जज करना है उसके किरदार से करें। जी, अब मुझे इजाज़त दीजिए, कल दोबारा आपसे मुलाकात होगी नए मेहमानों के साथ, नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़।